अस्सलामुअलैकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे जरदा चावल। ये जरदा चावल की रेसिपी बहुत ही बेस्ट बन के तैयार होगी। कोई चांस ही नहीं बनेगा कि आप लोगों के जरदा चावल ख़राब होंगे, अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि ये रेसिपी जो है मेरी मम्मा ने बताई है और मेरी मम्मा मुझे गाइड कर रही है। तो ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट बन के तैयार होगी। आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है खुला वाला पतीला। इसमें डालते हैं हम लोग 5 लीटर पानी। तो 5 लीटर पानी डाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने चावल डाला है तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि मैंने कितना चावल डाला है। फिलहाल आप लोगों ने फूड कलर डालना है। जर्दा का जो फूड कलर होता है ना, येलो ऑरेंज फूड कलर, आप लोगों को जो पसंद है वो आप लोगों ने डालना है और अच्छी तरह से इसको ठंडे पानी में जो है मिक्स कर लेना है, हल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने चुहारे लिए हैं, इसको मैंने भिगो दिया था थोड़ा सा और अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। कोकोनट लिया है, स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया है और खूब सारे जो है किशमिश ले लिए हैं। अब ये डाल लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों ने तब डालनी है जब आप लोगों के ये पानी जो है आप लोगों का बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप लोगों ने ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1.5 केजी चावल लिए है, यानी अब चावल को मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको भिगो दिया था पानी में। ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोगों ने वैसे भी इसको बॉईल ही करना है। तो अगर आप लोग भिगो दें या ना भिगोए, एक ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस ये होगा कि आप लोगों का टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। अभी हम लोगों ने इनको कवर करना है और 80% तक हम लोगों ने इनको कुक करना है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि चावल आप लोगों का इस तरह से होना चाहिए। अगर आप लोग इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो बिल्कुल भी आप लोगों की रेसिपी खराब नहीं होगी। तो इस तरह से चावल हो गए हैं, आप लोगों ने देखा। इसके बाद अभी एक चन्नी में निकाल देंगे। इस तरह से चन्नी में निकाल के ना हम लोग इनको साइड पे कर देना है। अब उसी पतीले को साफ करके यहाँ पर 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल डालने के बाद यहाँ पर मैंने इलायची डाल दी है। तो इलायची का टेस्ट ना जर्दे में बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोगों ने ज़रूर से डालने हैं इलायची। 700 ग्राम यहाँ पर मैंने चीनी डाली है। तो चीनी डालने के बाद हम लोग हल्का सा इसको जो है कुक कर लेंगे, कैरेमलाइज नहीं करेंगे बिल्कुल, बस हल्का सा हम लोगों ने इसको इस तरह से मेल्ट कर लेना है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद ना हम लोगों ने पानी डाल देना है। तो 1 लीटर यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। जब आप लोग इस चीनी में पानी डालेंगे, थोड़ी सी चीनी आप लोगों की हार्ड हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ये पकती जाएगी ना, इसका पानी जैसे ही गर्म होता जाएगा, यानी कि बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीनी खुद ही मेल्ट हो जाएगी। इस तरह से बॉईल होना स्टार्ट हो गया है हमारा पानी। तो इसके बाद हम लोग डाल लेते हैं वही कुक किया हुआ जर्दा। तो जर्दा डालने के बाद ना आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरह से बड़ी वाली छन्नी में डाल दिया था, इसको साइड पे रखने के लिए। तो सारा जर्दा जो सारे चावल जो है ना, वो हम लोग अच्छी तरह से डाल देंगे। कलर भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया है, क्योंकि मैं जर्दा चावल बना रही थी। तो जर्दा जैसे जर्दा होता है ना, कलर भी मैंने इस तरह से सिंपल ही जर्दे का ही दिया है, एक ही कलर। अगर आप लोगों को कलरफुल पसंद है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो इसको कुक कर लेते हैं तब तक जब तक इसका पानी हल्का सा ड्राई हो जाएगा, हल्का सा पानी रह जाएगा, हल्की सी नमी रह जाएगी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इनको मिक्स कर लिया। बिल्कुल हल्का सा जो है नीचे पानी रह गया है। इसके बाद हम लोग इसको दम के लिए ना कवर कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए दम दे दिया था। इसके बाद ना आप लोग जब इसका ढक्कन हटाएंगे ना, क्या खुशबू होगी, इतनी मज़े की खुशबू, और इतना मज़े का जो है ये जर्दा बन के तैयार हुआ था। बस आप लोगों ने इसको जल्दी जल्दी से सर्व करके इंजॉय करना है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।